अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इस व्लॉग में हम जानेंगे कि सार्फिन को अगस्त के महीने में बिजली के इतने भारी बिल क्यों भेजे गए कि उनकी चीखें निकल गईं और जो आवाम है अब वो सड़कों पर हैं। जो बिजली की जो अगस्त के बिल भेजे गए हैं वो हर सारिफ को, चाहे वो जो कम बिजली इस्तेमाल करता है या वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, उसको इस महीने में 52 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली चार्ज की गई है। और अवाम पर एक साल में बिजली की मद में 1,500 अरब रुपए डाला गया है। और इसके अलावा अब जो हुकूमत आगे करने जा रही है वो इससे भी ज़्यादा बुरा करने जा रही है और 2,500 अरब रुपए बिजली की कीमत की मद में अवाम से वसूल किए जाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। और अब अगर अवाम नहीं खड़े होते इन बिजली की कीमतों के ख़िलाफ़ जो आवाम को भेजे गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म है और ज़्यादती है आवाम के साथ, जिन्होंने ये बिजली इस्तेमाल ही नहीं की, उसके बावजूद इतने बिल भेजे गए हैं। जुलाई के महीने में जो बिजली की कीमत है वो 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाई गई। और जब इनका हदफ पूरा नहीं हुआ तो फिर इन्होंने अगस्त के महीने में 2 महीनों के इकट्ठे बिल वसूल किए, जिसकी वजह से जिसका 18,000 रुपये बिल आता था उसका 36,000 40,000 रुपये बिल आया, और जिसका 40,000 आता था उसका 90,000 और 1,10,000 तक बिल आया। और जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उनके हवाले से भी सुन लें कि वो एक यूनिट जो है 1 रुपये और 81 पैसे फ़ी यूनिट चार्ज किया गया है। और बाकी रही सही जो कसर है वो दीगर टैक्सेस ने पूरी की है। और एक और जो डाका डाला गया है इस बिल में, वो तो आप छोड़ देना, जो नीलम झेलम सरचार्ज है, हालांकि नीलम झेलम बन चुका है कब का, और फिर भी जो सरचार्ज है वो आवाम के बिलों में डाला जा रहा है। बीच में छोड़ दिया गया था, नहीं चार्ज कर रहे थे, फिर दोबारा शुरू कर दिया, कोई पूछने वाले नहीं है ना। और इसके अलावा रेडियो का बिल, इसके अलावा टीवी का बिल, जो रेडियो आजकल कोई सुनता ही नहीं है। और इसके अलावा इसमें कैपेसिटी चार्जेस ऐड किए गए हैं। अब कैपेसिटी चार्जेस क्या होते हैं? कैपेसिटी चार्जेस वो होते हैं जो बिजली घरों ने बिजली तो बनाई है लेकिन अवाम ने उसको खर्च नहीं किया, तो ये कैपेसिटी चार्जेस हैं। और जब आपने खर्च नहीं किया तो फिर क्यों नहीं खर्च किया आपने? आपको बिजली खर्च करनी चाहिए थी, कंज्यूम करनी चाहिए थी, उसके भी चार्जेस अब आप पर पड़ेंगे। तो अगस्त के महीने में जो फ़ी यूनिट है वो 15 रुपये प्राइस उसकी बढ़ाई गई और 52 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज हुआ, जिसकी वजह से जो कीमत है वो आसमानों पर चली गई और अवाम अब सड़कों पर। और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जुलाई में हदफ पूरा नहीं हुआ तो फिर अगस्त में पूरा करने की कोशिश की गई। और जितने ये बाबडा के महकमे हैं, इन हालात में भी अगर आपका हदफ नहीं पूरा हो रहा तो कम से कम आप उनकी फ्री यूनिट तो की जो फैसिलिटी है वो तो खुद निकाल सकते हैं ना, उनसे वो तो वापस ले सकते हैं। वो भी आप नहीं ले रहे। केपीके में आप देख लें, सबसे ज़्यादा बिजली चोरी होती है वहाँ पे। कुंडी सिस्टम यहाँ पर, जो हुकूमत कुंडी सिस्टम यहाँ पर ख़त्म नहीं कर सकी तो वो किस तरह से अवाम के ऊपर से बोझ ख़त्म कर सकती है? ये ठीक है कि आईएमएफ का ये मामला है और जो आईएमएफ है उसके साथ पाकिस्तान की डील है कि आप ये सब्सिडी ख़त्म करेंगे। पहले जो गवर्नमेंट थी वो सब्सिडी दे रही थी, और जो पहले साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे उनकी पूरी कोशिश थी ये कि सब्सिडी रखी जाए, वरना ये बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो हैं ऊपर चली जाएंगी, और ये सूरत हाल अब सामने आ चुकी है। और ये जो आईएमएफ के साथ डील थी जो कि नहीं हो रही थी, उसकी बड़ी वजह भी यही थी। मियां नवाज शरीफ साहब भी इसमें रुकावट थे, यही इसी वजह से, और ये इसहाक डार साहब वगैरह भी और वज़ीर आज़म साहब भी, कि अगर ये सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, पेट्रोल में सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, तो फिर ये आवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। यही वजह है कि जो पेट्रोल है वो बहुत महंगा हो गया है, 300 के करीब हो गया है।
और इसी तरह जो बिजली है वो भी 52 रुपये फ़ी यूनिट अब चार्ज की जा रही है, ताकि जो IMF के साथ डील हुई है उसके ऊपर कारबंद रहा जाए, क्योंकि अगर उस पर कारबंद नहीं रहते तो इनको नवंबर में दूसरी किस्त मिलनी है। जो $3 अरब की इनकी किस्त थी, इनको गालबन जो 1/20 मिला हुआ है, अभी दोबारा इनको मिलेगा और फिर उसके बाद तीसरी इनकी बैठक होनी है उनके साथ, IMF के साथ, तो वहाँ पर वो फरवरी में होगी और मेरा ख्याल है यही निगरान हुकूमती उस वक्त भी डील करेगी और ये नवंबर में भी निगरान हुकूमती डेफिनेटली डील करेगी। और इलेक्शन तो अभी फ़िलहाल होने नहीं है, तो पैसे चाहिए हुकूमत को, वो कहीं और से आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप अवाम पर तो टैक्स ना डालें ना। अब एक और डाका जो पड़ा हुआ है उसी बिल्स में कि जो फाइलर हैं उनको भी इनकम टैक्स ऐड करके भेजा हुआ है और जो नॉन फाइलर हैं उनको तो भेजना ही था उन्होंने। तो जो फाइलर हैं कम से कम यार आप उनको तो टैक्स ना भेजें, इनकम टैक्स, वो भी बिल में लग लग के आए हुए हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है कि क्या डाला है क्या नहीं डाला है, और अवाम को तो पता ही नहीं, गरीब को, कि इसका मतलब क्या है, फलाना टैक्स फलाना टैक्स फलाना टैक्स, GST और बिजली के ऊपर GST, जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उस पर टैक्स। अजीब एक जो बनाया हुआ है सारा तमाशा, तो ये तो अवाम के लिए नाकाबिल कबूल है। अब वज़ीर आज़म साहब ने आज इजलास बुलवाया हुआ है और चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं वो भी शिरकत करेंगे। अब अगर वज़ीर आज़म साहब, जो कि उनकी गलती नहीं है, हम मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन ये जो अवाम है उनके ऊपर से ये बोझ तो उतारना पड़ेगा, ये तो कर ही नहीं सकते वो। या तो अवाम के पास पैसे हों, अवाम के पास जेब में 100 रुपये है और आप उनको 25-25 हज़ार रुपये के बिल भेज रहे हैं, जिनकी तनख्वाह 25,000 है, वो 60-60 हज़ार रुपये आप उनको बिल भेज रहे हैं, 2-2 महीने के डबल बिल भेज रहे हैं आप। तो ये ज्यादती नहीं है अवाम के साथ। जो बिजली चोर हैं आप उनको पकड़ें, जिनको आप फ्री यूनिट दे रहे हैं उनको पकड़ें। ये फ्री यूनिट जिनको आप दे रहे हैं ना, वही बिजली चोरी करवाते हैं, वही इस सिस्टम में खराबी के जिम्मेदार हैं, और यही वजह है कि अवाम जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बहरहाल आने वाले जो दिन हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई इतने आसान होंगे। हुकूमत के लिए भी ये दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं और अवाम के लिए भी ये दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि IMF से डील है। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए और पाकिस्तान पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।